दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोचिंग के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के लागू होने के बाद छोटे बच्चे कोचिंग में नहीं पढ़ पाएंगे। पिछले कुछ सालों में कोचिंग में पढ़ने का चलन तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसकी वजह से बच्चों का बचपन भी छिन रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कोचिंग सेंटर के लिए कई नियम जारी किए हैं। इनमें से कई नियमों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कुछ नियम आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं। ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों को इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए जेईई और नीट क्वालिफाई करना होता है, जो कि बहुत ही मुश्किल परीक्षा होती है। और इसी चक्कर में कई बच्चे 9वीं से ही इसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं, और कई कोचिंग संस्थान भी 9वीं से ही बच्चों की तैयारी शुरू करा देते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में साफ साफ कहा है कि कोचिंग करने के लिए स्टूडेंट की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए, या फिर उसने 10वीं पास कर लिया हो। ऐसा नहीं है कि मिनिमम 16 साल का ये नियम सिर्फ जेईई और नीट की कोचिंग के लिए है, बल्कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे अब कोई भी कोचिंग नहीं कर पाएंगे। यानी पेरेंट्स उन्हें केवल घरेलू ट्यूशन के लिए ही भेज सकते हैं, या फिर घर पर ही ट्यूटर आकर पढ़ा जाए। मेडिकल और इंजीनियरिंग के कोचिंग भारी फीस लेते हैं। अक्सर ये लाखों में होती है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा कोचिंग और पढ़ाई का दबाव नहीं झेल पाता है। ऐसे में उसे कोचिंग बीच में ही छोड़नी पड़ती है। लेकिन इस सिचुएशन में एडवांस फीस वापस नहीं लौट पाती है, या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट हैवी पेनल्टी के बाद फीस वापस करते हैं। लेकिन अब नए नियम से आपकी फीस बिना किसी पेनल्टी के वापस हो जाएगी। सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से अब आपसे उतनी ही फीस ली जाएगी जितने दिन आपने पढ़ा है। बाकी फीस कोचिंग छोड़ने पर 10 दिन के अंदर वापस कर दी जाएगी। मान लीजिए आपने 10 महीने के कोचिंग के लिए 1 लाख रुपए जमा किया, लेकिन पढ़ाई केवल 4 महीने ही की, तो ऐसे में आपके 60,000 रुपए वापस हो जाएंगे। अगर कोचिंग संस्थान हॉस्टल और मेस की सुविधा देता है तो कोचिंग छोड़ने पर उसकी भी बची हुई फीस वापस करनी होगी। कोचिंग संस्थान अब फीस को लेकर कोई मनमानी भी नहीं कर पाएंगे। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में कहा है कि कोचिंग संस्थान कोर्स के बीच में फीस नहीं बढ़ा सकते हैं, फिर चाहे इसकी जो भी वजह हो। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा है कि किसी भी कोर्स की फीस वाजिब होनी चाहिए। अगर फीस बहुत ऊंची हुई तो कोचिंग संस्थान पर 1 लाख रुपए तक पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा संस्थान जो भी फीस लेगा उसकी पूरी रसीद भी देनी होगी। प्रोस्पेक्टस, नोट्स और स्टडी मटेरियल के लिए अलग से फीस नहीं ली जा सकती है। यह भी कोर्स फीस में शामिल होगा। दोस्तों, सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए पढ़ाई के घंटे भी तय कर दिए हैं। अब किसी भी दिन किसी स्टूडेंट को 5 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाया जा सकता है। जो बच्चे किसी कॉलेज या संस्थान में पढ़ रहे हैं, उनकी कोचिंग क्लास का टाइम स्कूल के टाइम से अलग होना चाहिए, ताकि उनकी कॉलेज की एजुकेशन में कोई रुकावट ना आए। कोचिंग बहुत सुबह या बहुत रात में नहीं चला सकते हैं। कोचिंग संस्थानों को अपने बच्चों और टीचर दोनों को वीकली ऑफ देना होगा। लगातार हफ्ते के 7 दिन पढ़ाई नहीं हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग नियम यह भी है कि वीकली ऑफ के अगले दिन कोई टेस्ट या असेसमेंट नहीं रखा जा सकता है। यानी छुट्टी के दिन फुल मस्ती, कोई टेंशन नहीं। कोचिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स की भी मिनिमम क्वालिफिकेशन फिक्स कर दी गई है। कोचिंग में पढ़ाने वाला टीचर कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, मतलब नीम हकीम टीचर नहीं चलेगा। क्लास में स्टूडेंट और टीचर रेशियो हेल्दी होना चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि स्टूडेंट अपने टीचर से कनेक्ट हो सकें। अब एक क्लास में 100 बच्चे को बिठाएंगे तो रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो जाएगा। किसी भी कोर्स में एडमिशन देने से पहले स्टूडेंट को किसी कोर्स की कठिनाई के बारे में साफ साफ बताना चाहिए, ताकि वो अच्छी तरह से सोच समझकर फैसला ले सके। और अगर ऐसा हुआ तो कोचिंग में एडमिशन काफी कम हो जाएगा। तो आपने देखा ही होगा कि कई जगह पर कोचिंग बिना खास इंतजाम के चलाई जाती है। भीड़ भरे कमरे होते हैं, वेंटिलेशन का कोई इंतजाम नहीं होता है, पर्याप्त रोशनी नहीं होती है। लेकिन अब इन सब को लेकर भी नियम बना दिए गए हैं।
अब नए हिसाब से क्लासरूम में हर बच्चे के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है ना? मतलब 15 बाई 30 फीट के कमरे में ज्यादा से ज्यादा 50 बच्चे ही बैठ सकते हैं। क्लासरूम में खिड़कियां और प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए। कोचिंग में महिला और पुरुष दोनों के लिए अलग अलग वॉशरूम होने चाहिए और पीने के पानी का इंतजाम होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोचिंग सेंटर को फायर सेफ्टी के नियमों का पालन भी करना होगा। आपको याद ही होगा दोस्तों कि कुछ समय पहले सूरत के एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसमें 22 छात्रों की जान चली गई थी। दोस्तों, जब किसी बड़े एग्जाम का रिजल्ट आता है तो अखबार कोचिंग के विज्ञापनों से भर जाते हैं। कई तरह के दावे होते हैं। ऐसा लगता है कि सभी टॉपर एक ही कोचिंग के हैं। आप देखेंगे कि एक ही टॉपर छात्र कई कोचिंग के विज्ञापनों में दिख जाएंगे। ऐसे विज्ञापनों से लोगों के गुमराह होने की गुंजाइश होती है। अब सरकार इस पर भी लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। नए नियमों के हिसाब से कोचिंग संस्थान किसी भी विज्ञापन या बातचीत में परीक्षा पास कराने की गारंटी नहीं ले सकते हैं। ना ही क्वालिफाइड स्टूडेंट का नाम लेकर कोचिंग संस्थान किसी तरह का दावा कर सकते हैं। कोचिंग संस्थान को अपने यहाँ शिकायत लेने का इंतजाम भी करना होगा। कोचिंग में शिकायत बॉक्स या फिर शिकायत रजिस्टर मेंटेन करना होगा। शिकायतों पर कार्रवाई के लिए एक समिति भी होनी चाहिए। नई गाइडलाइंस में राज्य सरकारों से कहा गया है कि वो कोचिंग संस्थानों के खिलाफ शिकायतों के निपटारे के लिए भी अधिकारी नियुक्त करें। इस अधिकारी को 30 दिन के अंदर शिकायत का निपटारा करना होगा। कोचिंग में पढ़ाई के दबाव और पेरेंट्स की उम्मीद के बोझ के तले कुछ बच्चे दब जाते हैं। ऐसे बच्चे अवसाद का शिकार हो जाते हैं। कोचिंग में इन बच्चों की काउंसलिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। 2023 में कोचिंग हब कोटा में कुल 23 बच्चों ने आत्महत्या की थी। उनमें से ज्यादातर बच्चे पढ़ाई के दबाव में थे। इसी दबाव को कम करने के लिए कोचिंग संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वो बच्चों के टेस्ट के नंबर सार्वजनिक ना करें। कोचिंग संस्थान हर वो कदम उठाए जिससे छात्रों का मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहे। गाइडलाइंस के मुताबिक अब हर कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद ही कोई कोचिंग शुरू हो सकती है। जो संस्थान पहले से कोचिंग चला रहे हैं उन्हें 3 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ये रजिस्ट्रेशन स्थानीय अधिकारी के पास होगा। राज्य इस बारे में तय करेंगे। राज्य तय करेंगे कि रजिस्ट्रेशन के लिए कितनी फीस ली जाए। अगर कोचिंग की कई ब्रांचेस हैं तो हर ब्रांच का अलग से रजिस्ट्रेशन होगा। हर कोचिंग संस्थान को अपनी वेबसाइट में कोर्स, फीस, क्लासेस की संख्या और टीचर्स की पूरी जानकारी देनी होगी। फीस रिफंड करने की पूरी जानकारी वेबसाइट पर डालनी होगी। कोचिंग संस्थान के नियम को और डिटेल में पढ़ने के लिए आप शिक्षा मंत्रालय के नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल दोस्तों, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने इन गाइडलाइंस को जारी किया है, लेकिन इन्हें लागू कराने की जिम्मेदारी अलग अलग राज्य सरकारों की है। यानी इनके कदम उठाने के बाद ही ये सारे नियम लागू हो पाएंगे। ये वीडियो काम का लगा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।